असम के हाफलॉन्ग से बड़ी खबर है। कल रात यहां हथियारबंद कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट से 2 मजदूरों को अगवा कर लिया। दोनों मजदूर अनुषा प्रोजेक्ट लिमिटेड के कर्मचारी हैं और हाफलॉन्ग के लाइसोंग की ये घटना है। कंस्ट्रक्शन साइट के सूत्रों के मुताबिक अब तक फिरौती के लिए कोई फोन कॉल नहीं आया है। अनुषा प्रोजेक्ट लिमिटेड फिलहाल NHIDCL के रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट माहुर तामेंगलोंग रोड के काम में लगी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जो हाफलॉन्ग से आ रही है। कल रात यहां हथियारबंद कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट से 2 मजदूरों को अगवा कर लिया। दोनों मजदूर अनुषा प्रोजेक्ट लिमिटेड के कर्मचारी हैं। हाफलॉन्ग के लाइसोंग की यह घटना है। कंस्ट्रक्शन साइट के सूत्रों के अनुसार अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन कॉल नहीं आया है। अनुषा प्रोजेक्ट लिमिटेड फिलहाल NHIDCL के रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट माहुर तामेंगलोंग रोड के काम में लगी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता स्वदीप हसमसा के साथ। स्वदीप, 2 मजदूर किडनैप किए गए हैं, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? कौन है इसके पीछे? जी बिल्कुल। कल रात को बंदूकधारी हथियार लेकर के 10-15 लोग जो जहाँ पे टामेंगलोंग से और माहुर का बीच में जो काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 60 किलोमीटर का जो एक रोड नया बन रहा है, 2 वे NHIDCL के अंडर में 2 वे होगा जो असम और मणिपुर को बाया डिमा हासाओ करके उसको कनेक्टिंग करने वाला है। और अभी कल रात करीबन 9:30 से 10 के बीच 10-12 लोग जो है उस कैंप पे आते हैं और वहाँ पे लोगों को बंदूक दिखाते हैं और किसी को उन दोनों और जो कैंप पे लोग रहते थे उन सभी का मोबाइल छीन लिया जाता है और साथ में सभी को धमकाया जाता है कि जिसका पास जो पैसा है या जो भी है मोबाइल है उसको उन लोग को दे दिया जाए। ये सब ऐसा करते हैं। उसके बाद जबरदस्ती और को यहाँ पे जो उनका ग्रुप में लीडर कौन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कौन है, यहाँ पे उसका लीडर कौन है, इन सब पूछताछ के दौरान उन दोनों जो है दोनों को बताया जाता है उसका बाकी लेबर्स में। और बाकी लेबर्स जो लोग था वहां से भाग के आ जाते हैं और 2 लोगों अभी भी गायब बताया जा रहा है। तो और उसके बाद कंपनी के द्वारा जो है उसके घर में भी खबर लिया गया था, लेकिन उसके वो लोग घर में भी अपने घरों में भी नहीं गया है। और स्वदीप, अगवा हुए मजदूर कहाँ के हैं? क्या वे असम के ही है या बाहरी राज्यों से आए हैं? जी बिल्कुल, एक वो असम का ही है, सिलचर का बताया जा रहा है और एक करीमगंज का बताया जा रहा है या फिर हाइलाकंदी का भी बताया जाता है। ये जो 2 लोग जो है जो बराक वैली का ही है, दोनों भी ये पूरे असम का ही है। वो लोग वहाँ पे जो है काम करने आए थे। वहाँ पे कोई उस कंपनी के अंदर में साफ कॉन्ट्रैक्ट का द्वारा या फिर एक जो है वहाँ पे जो है मजदूरी का जो काम करने आए थे, उन दोनों को जो है वो असम का ही है कविता। और ये बात है कि जो अभी पुलिस भी इस बात को छानबीन कर रहा है कि आखिर ये लोग किसने किया हुआ है, तो अगवा हुआ है तो इसका पीछे में कौन है, इसका पीछे में किसका हाथ है। अभी तक जैसे हमने कहा कंपनी का कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ हमने बातचीत किया था, तो उन्होंने हमें ये बताया कि अभी तक कुछ इस तरह सारा जो कॉल नहीं आया कि कोई अगर किडनैप हुआ है तो उसका जो डिमांड हो या फिर कौन लेके गया, इसका कोई अभी तक क्लेम नहीं किया गया है। इसके लिए अभी भी ये भी बताना मुश्किल है कि अभी ये जो कल रात से गायब है, जो मिसिंग है, वो असल में कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको किडनैप किया गया है या फिर ये लोग कहीं जंगल पे भाग के जो रह गया है। लेकिन कल रात जो है ये इंसिडेंट हुआ था, करीबन 10 से 12 लोग उस कैंप पे आए थे पूरे हथियार दूध ले करके, लेकिन उन लोग उसके बाद से ये दोनों लापता हो गए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वदीप। इस तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें, हम आपसे पल पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। तो 2 मजदूर किडनैप हुए हैं। कैंप में 10 से 15 हथियारबंद युवक आए थे और उस दौरान अफरा तफरी के दौरान बाकी सभी मजदूर भाग गए, जो बाद में वापस हालांकि लौट आए, लेकिन ये जो 2 मजदूर थे वो लौटे नहीं हैं। पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। अभी तक किसी तरह की फिरौती का कोई कॉल नहीं आया है और इस घटना के पीछे कौन है इसकी जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है।